क्या तुमने कभी सोचा है कि एक ही कमरे में बैठे दो लोगों में से एक की बात सब ध्यान से सुनते, जबकि दूसरे की बात लोग कुछ ही मिनटों में अनदेखी कर देते? दोनों पढ़े लिखे हो सकते हैं, दोनों मेहनती भी हो सकते हैं, फिर भी लोगों का व्यवहार अलग क्यों होता है? इसका उत्तर चेहरे, कपड़ों या पैसे में नहीं छिपा है। असली कारण उन छोटी छोटी आदतों में छिपा होता है जो धीरे धीरे किसी इंसान की छवि बना देती है। दुनिया तुम्हें एक दिन देखकर राय नहीं बनाती, वो तुम्हारे दोहराए जाने वाले व्यवहार को देखकर तय करती है कि तुम्हारी बातों को कितना महत्व देना है। यही वजह है कि कई लोग पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। वे सोचते हैं कि शायद किस्मत साथ नहीं दे रही, लोग उन्हें समझ नहीं रहे, या दुनिया केवल दिखावे को महत्व देती है। लेकिन अक्सर समस्या बाहर नहीं होती। समस्या ये होती है कि कुछ आदतें अनजाने में उनकी अपनी कीमत कम कर रही होती हैं। दुख की बात यह है कि अधिकांश लोगों को इन आदतों का एहसास भी नहीं होता। वे सालों तक वही व्यवहार दोहराते रहते हैं और फिर हैरान होते हैं कि लोग उन्हें गंभीरता से क्यों नहीं लेते। मान लो तुम्हारे पास एक बहुत कीमती वस्तु है, लेकिन तुम उसे हर किसी को बिना सोचे समझे इस्तेमाल करने के लिए दे देते हो। कुछ समय बाद क्या होगा? लोग उसकी कीमत महसूस करना बंद कर देंगे। इंसानी व्यवहार भी इसी नियम पर चलता है। जो व्यक्ति हर समय उपलब्ध रहता है, हर किसी के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और अपनी ज़रूरतों को हमेशा सबसे पीछे रख देता है, लोग धीरे धीरे उसे विशेष नहीं, सामान्य मानने लगते हैं। ये दुनिया की क्रूरता नहीं है, बल्कि मानव मन का स्वभाव है। जो चीज़ हमेशा बिना शर्त मिलती रहे, उसकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। यहीं से आत्मसम्मान और आत्ममूल्य के बीच का अंतर समझना जरूरी हो जाता है। आत्मसम्मान का अर्थ ये नहीं कि तुम दूसरों से बड़े हो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने व्यक्तित्व को भी उतना ही महत्व देते हो जितना दूसरों को देते हो। जिस इंसान को स्वयं अपनी कीमत का एहसास नहीं होता, दुनिया भी उसके मूल्य का सही अनुमान नहीं लगा पाती, क्योंकि लोग अक्सर तुम्हारे शब्दों से कम और तुम्हारे व्यवहार से ज़्यादा सीखते हैं कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना है। आज हम उन 5 आदतों की बात करेंगे जो चुपचाप तुम्हारी वैल्यू कम करती रहती। ये ऐसी आदतें नहीं हैं जिन्हें देखकर तुरंत कोई पहचान ले, ये धीरे धीरे असर करती हैं। शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन महीनों और वर्षों बाद यही आदतें तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे करियर और तुम्हारी पहचान को प्रभावित करने लगती हैं। अच्छी बात यह है कि इन्हें बदलने के लिए किसी बड़ी क्रांति की ज़रूरत नहीं होती, केवल अपने व्यवहार में थोड़ी सी जागरूकता लानी होती है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें केवल पसंद ही न करें बल्कि सम्मान भी दें, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात का वजन हो, तुम्हारे निर्णयों की अहमियत हो और तुम्हारी मौजूदगी महसूस की जाए, तो सबसे पहले उन आदतों को पहचानना होगा जो तुम्हें भीतर से कमज़ोर बना रही हैं। क्योंकि इंसान की असली कीमत दुनिया तय नहीं करती। दुनिया केवल वही मूल्य वापस दिखाती है जो तुम अपने व्यवहार से पहले ही अपने बारे में तय कर चुके होते हो। पहली आदत है हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। सुनने में ये आदत बहुत अच्छी लगती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी का दिल मत दुखाओ। लेकिन धीरे धीरे यही सीख कई लोगों के भीतर एक ऐसी मजबूरी बन जाती है जहां वे दूसरों की खुशी के लिए अपनी शांति तक छोड़ देते हैं। वे हर बात पर हाँ कह देते हैं, चाहे मन बिल्कुल तैयार न हो। उन्हें डर रहता है कि कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं लोग उन्हें बुरा इंसान न समझ लें। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जब तुम्हारा हर निर्णय इस बात पर निर्भर होने लगे कि लोग क्या सोचेंगे, तब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं रहती। तुम अपने मन के अनुसार नहीं, दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारी अपनी पसंद, तुम्हारी अपनी प्राथमिकताएं और तुम्हारी अपनी आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगती है। बाहर से लोग तुम्हें बहुत अच्छा इंसान कह सकते हैं, लेकिन भीतर तुम लगातार थकते जाते हो। ये थकान शारीरिक नहीं होती, ये भावनात्मक होती है। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, वो अनजाने में लोगों को ये संदेश देता है कि उसकी अपनी सीमाएं स्पष्ट नहीं। और जहाँ सीमाएं धुंधली होती हैं, वहाँ अपेक्षाएं बढ़ने लगती हैं। पहले लोग एक छोटी सी मदद मांगते, फिर बड़ी,
पहले वे तुम्हारा थोड़ा समय लेते हैं, फिर उन्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा समय उपलब्ध है। ये सब अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है और एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम सबके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई नहीं रुकता। दिलचस्प बात यह है कि लोग हमेशा उस इंसान का सबसे ज़्यादा सम्मान नहीं करते जो सबसे ज़्यादा देता है। वे उस इंसान का सम्मान करते हैं जो स्पष्टता के साथ देता है, जिसे ये पता होता है कि कब मदद करनी है और कब विनम्रता से मना कर देना है। नहीं कहना असभ्यता नहीं है, बिना अपराध बोध के नहीं कह पाना भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है, क्योंकि हर हाँ की एक कीमत होती है। यदि तुम हर जगह हाँ कह रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम अपने ही जीवन को नहीं कह रहे हो। ज़रा अपने पिछले कुछ महीनों के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने केवल इसलिए कोई काम स्वीकार किया क्योंकि तुम्हें डर था कि मना करने पर सामने वाला क्या सोचेगा? कितनी बार तुमने अपनी योजना बदल दी जबकि मन बिल्कुल नहीं था? यदि ऐसा बार बार हुआ है तो समझ लो कि यह दयालुता नहीं बल्कि लोगों की स्वीकृति पर निर्भर होने की आदत बन चुकी है। और यही आदत धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम करती है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान नहीं करता, दुनिया भी उसकी प्राथमिकताओं को गंभीरता से नहीं लेती। इसलिए अगर सचमुच अपनी कीमत बढ़ानी है तो सबसे पहले यह आदत छोड़नी होगी कि हर इंसान तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचे। ये कभी संभव नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यदि तुम अपने निर्णय केवल अपनी अंतरात्मा, अपने मूल्यों और अपनी परिस्थितियों के आधार पर लेने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेगा। और यही आत्मविश्वास लोगों को बिना एक शब्द बोले ये महसूस करा देता है कि तुम्हारे समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी मौजूदगी की एक वास्तविक कीमत है। दूसरी आदत जो चुपचाप तुम्हारी वैल्यू कम करती है वो है हर बात की सफाई देना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर वे हर निर्णय का कारण बता देंगे तो लोग उन्हें बेहतर समझेंगे, लेकिन वास्तविक जीवन में अक्सर इसका उल्टा होता है। जो इंसान हर छोटी बात पर लंबी लंबी व्याख्या देता है वो अनजाने में ये संकेत देने लगता है कि उसे अपने ही निर्णयों पर पूरा भरोसा नहीं है। जबकि आत्मविश्वासी व्यक्ति विनम्र होता है पर हर कदम के लिए अनुमति या स्वीकृति नहीं मांगता। मान लो किसी ने तुमसे कहा, क्या तुम आज मिल सकते हो? यदि तुम्हारा उत्तर है आज संभव नहीं है तो ये एक पूरा उत्तर है। लेकिन कई लोग यही नहीं रुकते, वे 5 मिनट तक बताते रहते हैं कि क्यों नहीं आ सकते, क्या काम है, किससे मिलना है और क्या क्या कारण है। उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा सफाई देंगे उतना कम गलत समझे जाएंगे। लेकिन लगातार ऐसा करने से सामने वाले को ये आदत पड़ जाती है कि उसे तुम्हारे हर निर्णय का हिसाब मिलना चाहिए। धीरे धीरे तुम्हारा निजी निर्णय भी जैसे सार्वजनिक अनुमति पर निर्भर होने लगता है। इस आदत की जड़ अक्सर बचपन या पुराने अनुभवों में होती है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार अपनी बात साबित करनी पड़ी हो, हर निर्णय पर सवाल उठे हों या हर गलती पर कठोर आलोचना मिली हो, तो बड़े होने के बाद भी वो बिना वजह अपने चुनावों को सही साबित करने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने पर्याप्त कारण नहीं बताए तो लोग उसे अस्वीकार कर देंगे। लेकिन परिपक्व रिश्ते भरोसे पर चलते हैं, लगातार सफाई पर नहीं। याद रखो, स्पष्ट होना और सफाई देना दोनों अलग बातें हैं। स्पष्ट व्यक्ति अपनी बात सम्मानपूर्वक कहता है और वहीं रुक जाता है। सफाई देने वाला व्यक्ति सामने वाले को संतुष्ट करने की कोशिश करता रहता है। दोनों के शब्द शायद एक जैसे हों, लेकिन उनकी मानसिक अवस्था अलग होती है। एक व्यक्ति अपने निर्णय के साथ सहज होता है, दूसरा अपने निर्णय के लिए स्वीकृति खोज रहा होता है। तुमने शायद ऐसे लोगों को भी देखा होगा जिनकी बात कम होती है लेकिन असर ज़्यादा होता है। इसका कारण केवल उनका पद या अनुभव नहीं होता। वे अपने निर्णयों के पीछे खड़े रहना जानते हैं। वे हर असहमति से डरते नहीं, हर आलोचना पर घबराते नहीं और हर व्यक्ति को मनाने की कोशिश भी नहीं करते। इसी वजह से उनके शब्दों में स्थिरता महसूस होती है। लोग उनके निर्णयों से हमेशा सहमत हों ये ज़रूरी नहीं, लेकिन उन्हें गंभीरता से ज़रूर लेते हैं। यदि अपनी कीमत सचमुच बढ़ानी है तो आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करो। अगली बार जब तुम्हें किसी बात के लिए नहीं कहना पड़े या कोई निर्णय लेना पड़े तो केवल उतना ही कहो जितना आवश्यक है।
जहां स्पष्टीकरण जरूरी हो वहां अवश्य दो, लेकिन जहां केवल अपराध बोध तुम्हें बोलने पर मजबूर कर रहा हो वहां रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारे हर निर्णय को लंबी सफाई की जरूरत नहीं होती। कई बार शांत, स्पष्ट और सम्मानजनक शब्द ही सबसे मजबूत उत्तर होते हैं। और यही आदत धीरे धीरे लोगों को यह सिखाती है कि तुम अपने जीवन के निर्णय सोच समझ कर लेते हो, इसलिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अब तीसरी आदत की बात करते हैं। यह आदत पहली नज़र में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन लंबे समय में यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। यह आदत है हर समय उपलब्ध रहना। बहुत से लोग इसे अपनापन समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हर कॉल तुरंत उठाएंगे, हर मैसेज का उसी समय जवाब देंगे और हर व्यक्ति के लिए अपना काम छोड़ देंगे तो लोग उन्हें ज़्यादा महत्व देंगे। लेकिन इंसानी व्यवहार इसके ठीक उलट काम करता है। किसी भी रिश्ते में सम्मान केवल इस बात से नहीं आता कि तुम कितना समय देते हो। सम्मान इस बात से आता है कि तुम अपने समय को कितना महत्व देते हो। अगर तुम्हारा पूरा दिन दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से चलता है तो धीरे धीरे लोग तुम्हें एक विकल्प नहीं, एक सुविधा समझने लगते हैं। सुविधा का उपयोग किया जाता है जबकि मूल्यवान व्यक्ति का सम्मान किया जाता है। यही वह महीन अंतर है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। ज़रा अपने फ़ोन के बारे में सोचो। क्या हर नोटिफिकेशन वास्तव में इतना ज़रूरी होता है कि उसी क्षण उसका जवाब दिया जाए? फिर भी बहुत से लोग हर आवाज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। धीरे धीरे ये आदत केवल मोबाइल तक सीमित नहीं रहती, वे हर व्यक्ति के लिए तुरंत उपलब्ध रहने लगते हैं। परिणाम ये होता है कि उनका अपना काम, उनका अपना आराम और उनके अपने लक्ष्य हमेशा पीछे छूट जाते हैं। समय बीतने के बाद उन्हें लगता है कि वे पूरे दिन व्यस्त रहे, लेकिन अपने जीवन के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य यह है कि जो इंसान अपने समय की रक्षा करता है उसकी बातों को लोग ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। कारण घमंड नहीं, स्पष्टता है। सामने वाले को पता होता है कि ये व्यक्ति बिना सोचे समझे हर चीज़ के लिए हाँ नहीं कहेगा, इसलिए जब वो किसी काम के लिए तैयार होता है तो उसकी सहमति की कीमत भी अधिक होती है। दूसरी ओर जो हर बार तुरंत तैयार हो जाए उसकी उपलब्धता सामान्य लगने लगती है। लोग उसकी उपस्थिति को विशेष मानना बंद कर देते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हें लोगों से दूर हो जाना चाहिए या हर किसी को मना करना चाहिए। बात केवल संतुलन की है। यदि तुम्हारे पास अपने लिए समय ही नहीं बच रहा, यदि हर दिन किसी और की प्राथमिकताएं तुम्हारी प्राथमिकताओं से बड़ी बन जाती हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा जीवन दूसरों के नियंत्रण में चला जाएगा। उस समय समस्या लोगों में नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी उस आदत में होगी जिसने तुम्हारे समय को बिना किसी सीमा के सबके लिए खोल दिया। इसलिए आज से अपने समय को भी उसी सम्मान से देखो जिस सम्मान से तुम अपने पैसे या अपनी मेहनत को देखते हो। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिस दिन लोग ये महसूस करने लगेंगे कि तुम्हारे पास हर किसी के लिए समय नहीं है, लेकिन सही व्यक्ति और सही काम के लिए हमेशा समय है, उसी दिन तुम्हारी कीमत अपने आप बढ़ने लगेगी। क्योंकि दुनिया उसी चीज़ का सम्मान करती है जिसकी स्पष्ट सीमा होती है। अब चौथी आदत पर आते हैं, और यही वो आदत है जो कई प्रतिभाशाली लोगों को भीड़ में खो देती है। ये आदत है हर समय अपनी तुलना दूसरों से करना। तुलना की शुरुआत बहुत मासूम लगती है। कोई तुमसे आगे निकल गया, किसी को ज़्यादा पहचान मिल गई, किसी की आय बढ़ गई, किसी की सोशल मीडिया पोस्ट पर लाखों लोग आ गए। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अपने सफ़र से हटकर दूसरों की मंजिल पर टिक जाता है। यहीं से तुम्हारी असली कीमत कम होने लगती है। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि तुम्हें बुरा महसूस होता है, असली नुकसान ये है कि तुम अपने निर्णय भी दूसरों को देखकर लेने लगते हो। अगर सब लोग एक दिशा में जा रहे हैं तो तुम्हें भी वही रास्ता सही लगने लगता है। अगर किसी और को किसी चीज़ से सफलता मिली तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें भी वही करना चाहिए। इस प्रक्रिया में तुम्हारी मौलिकता धीरे धीरे गायब होने लगती है। जबकि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो अपनी पहचान बनाते हैं, न कि उन लोगों को जो केवल भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं।
सोचो, अगर एक आम का पेड़ हर दिन ये सोचने लगे कि वह नारियल के पेड़ जितना ऊंचा क्यों नहीं है, तो क्या वो कभी अच्छे फल दे पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा अपनी प्रकृति को विकसित करने में नहीं, किसी और जैसा बनने में खर्च हो जाएगी। इंसान के साथ भी यही होता है। हर व्यक्ति की गति अलग होती है, परिस्थितियां अलग होती हैं और जीवन की कहानी भी अलग होती है। इसलिए तुलना कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती। तुम किसी की उपलब्धि देखते हो, लेकिन उसके पीछे के संघर्ष, त्याग और वर्षों की मेहनत नहीं देखते। एक और बात जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, जो व्यक्ति लगातार तुलना करता है वह अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का आनंद लेना भी भूल जाता है। उसे हमेशा लगता है कि अभी बहुत कम है, क्योंकि किसी और के पास उससे ज़्यादा है। ऐसी मानसिकता में संतोष पैदा ही नहीं हो सकता। चाहे उसे कितना भी मिल जाए, उसकी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रहेगी जो उसके पास नहीं है। इस तरह वो सफलता के बीच भी कमी महसूस करता रहता है। ये जीवन जीने का सबसे थकाने वाला तरीका है। इसके विपरीत जिन लोगों की वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाती है, उनमें एक समान गुण दिखाई देता है। वे अपनी तुलना केवल अपने पुराने रूप से करते हैं। वे ये देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में आज उनका ज्ञान कितना बढ़ा, उनका व्यवहार कितना परिपक्व हुआ और उनका काम कितना बेहतर हुआ। इस सोच का एक बड़ा लाभ है। हर प्रगति तुम्हें प्रेरित करती है, निराश नहीं। तुम्हारा ध्यान प्रतियोगिता से हटकर विकास पर आ जाता है और यही परिवर्तन तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। यदि सच में अपनी कीमत बढ़ानी है तो आज से एक निर्णय लो। किसी की सफलता देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। उसे केवल एक प्रमाण मानो कि मेहनत का परिणाम संभव है। अपनी नज़र उस रास्ते पर रखो जिस पर तुम चल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी असली पहचान किसी और से आगे निकलने में नहीं, बल्कि अपनी क्षमता के सर्वोत्तम रूप तक पहुंचने में है। जिस दिन ये बात मन में बैठ जाएगी, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जन्म लेगा जिसे तुलना कभी कमज़ोर नहीं कर पाएगी। अब पांचवी और शायद सबसे महत्वपूर्ण आदत की बात करते हैं। ये आदत बाहर से बहुत साधारण दिखती है, लेकिन यही तय करती है कि लोग तुम्हें कितना सम्मान देंगे। यह आदत है अपनी पहचान को दूसरों की स्वीकृति पर टिका देना। बहुत से लोग तब तक खुद को अच्छा नहीं मानते जब तक कोई उनकी तारीफ न कर दे। उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत तभी सफल है जब लोग उसकी सराहना करें। उनका निर्णय तभी सही है जब सब उससे सहमत हों। यहीं से उनकी आंतरिक शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे आत्मविश्वास का स्विच किसी और के हाथ में हो तो क्या तुम कभी स्थिर रह पाओगे? जिस दिन लोग तारीफ करेंगे तुम खुश रहोगे, जिस दिन आलोचना करेंगे तुम टूट जाओगे। यानी तुम्हारा मूड, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पहचान सब किसी और की राय पर निर्भर हो जाएंगे। इससे बड़ी असुरक्षा और क्या हो सकती है? जो व्यक्ति हर समय बाहरी स्वीकृति खोजता है वह अपने भीतर की आवाज़ सुनना बंद कर देता है। इसी कारण कुछ लोग अपनी उपलब्धियों का आनंद भी नहीं ले पाते। उन्हें हर काम के बाद ये देखने की आदत पड़ जाती है कि लोगों ने क्या कहा, कितने लोगों ने सराहा, कितनों ने ध्यान दिया। यदि प्रतिक्रिया उम्मीद के अनुसार नहीं मिली तो उन्हें लगने लगता है कि शायद उनका काम अच्छा ही नहीं था। जबकि कई बार दुनिया को किसी मूल्यवान चीज़ को पहचानने में समय लगता है। हर अच्छी चीज़ तुरंत लोकप्रिय नहीं होती और हर लोकप्रिय चीज़ वास्तव में अच्छी भी नहीं होती। जीवन में जिन लोगों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है उनमें एक विशेष गुण दिखाई देता है। वे प्रतिक्रिया सुनते हैं लेकिन अपनी पहचान उस पर आधारित नहीं करते। यदि कोई उपयोगी सुझाव मिले तो उसे अपनाते हैं। यदि कोई केवल निराश करने के लिए आलोचना करे तो उसे अपने आत्मसम्मान का हिस्सा नहीं बनने देते। ये संतुलन उन्हें भीतर से मजबूत बनाता है। वे सीखते रहते हैं लेकिन हर राय के साथ अपना स्वरूप नहीं बदलते। एक छोटी सी बात इस पूरे विषय का सार समझा देती है। सूर्य हर सुबह इसलिए नहीं निकलता कि लोग उसकी प्रशंसा करें, वो इसलिए निकलता है क्योंकि उसका स्वभाव प्रकाश देना है। यदि बादल आ जाएं तो वो अपना काम बंद नहीं करता। इंसान का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि तुम्हारा काम सही है, तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है और तुम्हारी नीयत साफ है
तो हर समय तालियों का इंतजार मत करो। कई बार सबसे महत्वपूर्ण काम वही होते हैं जिनकी सराहना बहुत देर से होती है। यही 5 आदतें हैं जो बिना शोर किए किसी भी व्यक्ति की कीमत कम कर देती हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश, हर बात की सफाई देना, हर समय उपलब्ध रहना, लगातार तुलना करना और अपनी पहचान को दूसरों की स्वीकृति से जोड़ देना। जिस दिन तुम इन आदतों को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक अलग तरह का आत्मविश्वास जन्म लेगा। वो आत्मविश्वास जो दिखावे से नहीं, आत्मसम्मान से आता है। और यही वो गुण है जिसकी कीमत समय के साथ कम नहीं होती, बल्कि हर अनुभव के साथ और बढ़ती जाती है। इन 5 आदतों को छोड़ने के बाद सबसे पहला बदलाव कहाँ दिखाई देता है? लोगों के व्यवहार में नहीं, तुम्हारे अपने चेहरे पर। जो इंसान हर समय दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उठाता है, उसके भीतर एक अदृश्य तनाव रहता है। वो हर बातचीत में सावधान रहता है, हर निर्णय से पहले लोगों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाता है और हर दिन किसी न किसी को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो अपने जीवन का केंद्र दूसरों से हटाकर अपने मूल्यों पर रखता है, उसके भीतर एक अलग तरह की शांति आने लगती है। ये शांति दिखती नहीं, लेकिन महसूस ज़रूर होती है। और लोग सबसे पहले इसी बदलाव को नोटिस करते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि सम्मान कभी मांगने से नहीं मिलता। सम्मान धीरे धीरे बनता है जब लोग तुम्हारे व्यवहार में स्थिरता देखते हैं। यदि आज तुम किसी बात पर अडिग हो और कल केवल लोगों के दबाव में अपना निर्णय बदल दो, तो तुम्हारी बात का वजन कम हो जाता है। लेकिन यदि तुम्हारे निर्णय सोच समझ कर लिए गए हों और परिस्थितियां बदलने तक तुम उन पर कायम रहो, तो लोग तुम्हारी बात से असहमत होकर भी तुम्हें गंभीरता से लेने लगते हैं। यही भरोसा किसी भी मजबूत व्यक्तित्व की नींव है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ज़्यादा बोलना, ज़्यादा दिखना या हर जगह मौजूद रहना ज़रूरी है। वास्तविकता इसके विपरीत है। जिन लोगों का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, वे अपनी उपस्थिति से अधिक अपने प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। वे हर चर्चा का हिस्सा नहीं बनते, हर विवाद में नहीं कूदते और हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करते। वे जानते हैं कि जहाँ हर शब्द की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ मौन भी व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है। विनम्र होना और स्वयं को कम आंकना दोनों अलग बातें हैं। कई लोग विनम्रता के नाम पर अपनी उपलब्धियों को छोटा बताते हैं, अपनी मेहनत को कम करके दिखाते हैं और हर सफलता का श्रेय केवल परिस्थितियों को दे देते हैं। परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे वे स्वयं भी अपनी क्षमता पर विश्वास खोने लगते हैं। सच्ची विनम्रता का अर्थ अपनी रोशनी बुझाना नहीं, बल्कि बिना अहंकार के चमकना है। जो व्यक्ति अपनी योग्यता स्वीकार कर सकता है, वही दूसरों की योग्यता का भी सम्मान कर पाता है। कभी ध्यान देना, जिन लोगों की वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाती है, वे अपने जीवन में कुछ स्पष्ट नियम बनाकर चलते हैं। वे हर व्यक्ति को अपने निजी जीवन में प्रवेश नहीं देते। वे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, ये सोच कर तय करते हैं। वे ऐसे वादे नहीं करते जिन्हें निभा न सके और ऐसे रिश्ते नहीं निभाते जिनमें केवल एक ही व्यक्ति प्रयास कर रहा हो। यह कठोरता नहीं, बल्कि परिपक्वता है। क्योंकि जीवन सीमित है और सबसे मूल्यवान संसाधन समय है। यदि तुम्हें सच में अलग पहचान बनानी है, तो लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश मत करो। अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाओ कि लोग स्वयं तुम्हारी ओर ध्यान दें। दुनिया में आकर्षण पैदा करने के 2 तरीके हैं। एक, लगातार शोर मचाना। दूसरा, ऐसा व्यक्तित्व बनाना जिसकी मौजूदगी ही पर्याप्त हो। पहला तरीका जल्दी असर करता है, लेकिन जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। दूसरा समय लेता है, पर उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। और वही प्रभाव किसी इंसान की वास्तविक कीमत तय करता है। एक छोटी सी घटना से इसे समझो। मान लो 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। दोनों की योग्यता लगभग बराबर है। पहला व्यक्ति हर काम के बाद पूछता है, कैसा किया, ठीक था ना, कोई गलती तो नहीं हुई। दूसरा व्यक्ति भी फीडबैक लेता है, लेकिन हर बार अपनी क्षमता का प्रमाण नहीं मांगता। कुछ महीनों बाद लोगों की नज़र में दोनों की छवि अलग हो जाती है। पहला व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद असुरक्षित दिखाई देने लगता है, जबकि दूसरा व्यक्ति शांत और भरोसेमंद लगता है। फर्क प्रतिभा का नहीं, भीतर के विश्वास का था।
यही कारण है कि आत्मविश्वास कभी शब्दों से पैदा नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति दिन में 10 बार कहे कि मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, तो इससे भरोसा नहीं बनता। असली आत्मविश्वास रोजमर्रा की आदतों से दिखाई देता है। वह अपने वादे निभाता है, जो काम शुरू करता है उसे पूरा करने की कोशिश करता है, गलती होने पर बहाने नहीं बनाता बल्कि उससे सीखता है। ऐसे छोटे छोटे व्यवहार मिलकर लोगों के मन में एक स्थायी छवि बनाते हैं, फिर उसे अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक और बात पर गौर करना, जिन लोगों की वैल्यू कम होती जाती है वे अक्सर अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च करते हैं। वे उन लोगों को मनाने में लगे रहते हैं जो पहले से ही उन्हें पसंद नहीं करते। वे उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं जहां सम्मान बहुत पहले खत्म हो चुका होता है। वे उन बहसों में समय लगाते हैं जिनका कोई परिणाम नहीं निकलना। धीरे धीरे उनका सबसे कीमती संसाधन समय ऐसी जगह खर्च हो जाता है जहां उसका कोई प्रतिफल नहीं मिलता। इसके उलट प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग एक अलग प्रश्न पूछते हैं, क्या ये मेरी ऊर्जा के योग्य है? ये प्रश्न उनके निर्णयों को बदल देता है। हर निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जाता, हर विवाद में प्रवेश नहीं किया जाता, हर आलोचना का उत्तर नहीं दिया जाता। इसका अर्थ लोगों को नज़रअंदाज करना नहीं है, बल्कि अपने मानसिक संतुलन की रक्षा करना है। जब तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगती है तो तुम्हारा काम, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारा व्यक्तित्व तीनों धीरे धीरे मजबूत होने लगते हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि मूल्यवान लोग अपनी गति दूसरों की जल्दबाजी से तय नहीं करते। आज का समय लगातार जल्दी करने का दबाव पैदा करता है। तुरंत सफलता, तुरंत पहचान, तुरंत परिणाम। लेकिन जो व्यक्ति हर चीज़ को जल्द पाने की बेचैनी में जीता है वो अक्सर अधूरे निर्णय लेता है। दूसरी तरफ जो धैर्य के साथ अपनी नींव बनाता है उसकी प्रगति भले धीमी हो लेकिन टिकाऊ होती है। यही कारण है कि कई लोग कुछ समय के लिए चमकते हैं जबकि कुछ लोग वर्षों तक सम्मान पाते हैं। यदि तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी है तो लोगों की नज़रों में बड़ा दिखने की कोशिश मत करो। ऐसा जीवन बनाओ जिसमें तुम्हें हर दिन आईने के सामने खुद को सही साबित न करना पड़े। जब तुम्हारे शब्द, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारा व्यवहार एक दूसरे से मेल खाने लगेंगे तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी विश्वसनीयता पैदा होगी जिसे खरीदा नहीं जा सकता। और यही विश्वसनीयता किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, क्योंकि एक बार ये बन जाए तो अवसर भी उसी के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब तुम्हें यह तय करना पड़ता है कि तुम लोकप्रिय बनना चाहते हो या सम्मानित। पहली चीज़ जल्दी मिल सकती है, दूसरी समय लेती है। लोकप्रिय बनने के लिए अक्सर इंसान लोगों की पसंद के अनुसार खुद को बदलता रहता है, लेकिन सम्मान पाने वाला व्यक्ति अपने सिद्धांतों को बार बार नहीं बदलता। वो जानता है कि हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए वह सही होने की कोशिश करता है, सबको प्रसन्न करने की नहीं। यहीं से व्यक्तित्व में एक अद्भुत बदलाव शुरू होता है। तुम लोगों की प्रतिक्रियाओं को पढ़ना छोड़कर अपने इरादों को देखना शुरू कर देते हो। यदि तुम्हारी नीयत साफ है, मेहनत ईमानदार है और निर्णय सोच समझ कर लिए गए हैं तो हर आलोचना तुम्हें हिलाती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सीखना बंद कर देते हो। फर्क सिर्फ इतना आता है कि अब तुम हर राय को अपने आत्मसम्मान से जोड़कर नहीं देखते। उपयोगी सुझाव अपनाते हो, बाकी को हवा की तरह गुजर जाने देते हो। एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि इंसान की असली वैल्यू उसके खाली समय से भी पता चलती है। कुछ लोग अकेले होते ही बेचैन हो जाते हैं। उन्हें तुरंत किसी से बात करनी होती है, सोशल मीडिया खोलना होता है या लगातार बाहरी शोर चाहिए होता है। दूसरी ओर कुछ लोग अपने अकेले समय का उपयोग पढ़ने, सोचने, सीखने या खुद को बेहतर बनाने में करते हैं। यही शांत घंटे धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व की गहराई बनाते हैं। दुनिया केवल मंच पर दिखाई देने वाले आत्मविश्वास को देखती है, लेकिन उस आत्मविश्वास की नींव अक्सर उन पलों में तैयार होती है जहां कोई दर्शक मौजूद नहीं होता। धन, पद और प्रसिद्धि किसी इंसान की पहचान को तेजी से बदल सकते, लेकिन उसके चरित्र को नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो जो केवल तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे करीब आते।
और ऐसे लोगों की कद्र करो जो तुम्हारे संघर्ष के दिनों में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं, क्योंकि जो सम्मान परिस्थितियों पर टिका हो वो परिस्थितियां बदलते ही खत्म हो जाता है। असली रिश्ते और असली पहचान सुविधा पर नहीं, विश्वास पर टिके होते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो जीवन में सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर सबसे ज़्यादा शोर नहीं मचाते, वे अपनी उपलब्धियों का ढोल नहीं पीटते, वे हर बातचीत में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते। उनका आत्मविश्वास भीतर से आता है, इसलिए उन्हें बाहर से लगातार पुष्टि की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी उपस्थिति में लोग सहज महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ दिखावे से ज़्यादा सच्चाई होती है। यही गुण उन्हें भीड़ से अलग करता है। इसलिए अपनी कीमत बढ़ाने का सबसे सरल और सबसे कठिन तरीका एक ही है। ऐसा इंसान बनो जिसे अपनी पहचान बनाने के लिए अभिनय न करना पड़े। जब तुम्हारे सिद्धांत परिस्थितियों से बड़े हो जाएं, जब तुम्हारी शांति लोगों की राय से प्रभावित न हो, और जब तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हर निर्णय में दिखाई देने लगे, तब तुम्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा। लोग स्वयं महसूस करेंगे कि तुम्हारी मौजूदगी साधारण नहीं है, और यही वो कीमत है जिसे कोई पद, कोई पैसा और कोई दिखावा कभी खरीद नहीं सकता। एक दिलचस्प बात पर ध्यान दो। लोग अक्सर कहते हैं अपनी वैल्यू बढ़ाओ, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं कि वैल्यू बढ़ती कैसे है। क्या महंगे कपड़े पहन लेने से? क्या बड़ी गाड़ी खरीद लेने से? क्या सोशल मीडिया पर खुद को सफल दिखाने से? कुछ समय के लिए शायद लोग प्रभावित हो जाएं, लेकिन सम्मान का रिश्ता दिखावे से नहीं, भरोसे से बनता है। और भरोसा केवल एक चीज से पैदा होता है, तुम्हारे व्यवहार की निरंतरता। यदि तुम्हारे शब्द रोज बदलते हैं, निर्णय बार बार बदलते हैं और सिद्धांत परिस्थिति देखकर बदल जाते हैं, तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे जरूर, लेकिन उस पर भरोसा कम करेंगे। यही कारण है कि विश्वसनीय इंसान हमेशा आकर्षक भी लगता है, क्योंकि उसके साथ लोगों को अंदाजा रहता है कि वह परिस्थिति चाहे जैसी हो, अपने मूल स्वभाव से बहुत दूर नहीं जाएगा। वो आज भी वही है जो कल था। उसके हाँ का मतलब सचमुच हाँ होता है, और उसके नहीं का अर्थ भी स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिरता बहुत दुर्लभ होती है। शायद इसी वजह से उसकी मौजूदगी का असर बिना शोर किए महसूस होने लगता है। अब एक और पहलू देखो। कई लोग अपनी पूरी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करने में लगा देते हैं। वे हर समय सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन जो व्यक्ति लगातार अपनी छवि बनाने में व्यस्त रहता है, वो अक्सर अपने चरित्र को बनाना भूल जाता है। छवि लोगों की नज़रों में बनती है, चरित्र तुम्हारे निर्णयों में। छवि बदल सकती है, चरित्र साथ चलता है। इसलिए यदि कभी दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, तो हमेशा चरित्र को चुनो। समय बीतने के साथ वही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। एक और गलती बहुत आम है। लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों के परिणामों से करते हैं, लेकिन अपने प्रयासों की समीक्षा नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति हर दिन 1 घंटा सीखने में लगा रहा है और दूसरा वही समय शिकायत करने में, तो कुछ वर्षों बाद दोनों की जिंदगी अलग होना तय है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आदतों का परिणाम है। इसलिए अपनी कीमत बढ़ाने का रास्ता किसी एक बड़े अवसर से नहीं गुजरता। वो रोज किए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है, जिन्हें अक्सर कोई देख भी नहीं रहा होता। किसी अनुभवी कारीगर को देखना, वो हर औजार को संभाल कर रखता है, क्योंकि उसे पता है कि अच्छा काम केवल हुनर से नहीं, अनुशासन से भी होता है। इंसान का मन भी ऐसा ही औजार है। यदि तुम उसे हर आलोचना, हर तुलना और हर अनावश्यक चिंता में उलझा दोगे, तो वह अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि तुम उसे सही दिशा दोगे, तो वही मन तुम्हें वहां पहुंचा सकता है जहां केवल प्रतिभा भी कई बार नहीं पहुंचा पाती। आखिर में केवल एक बात याद रखो, लोग तुम्हारी कीमत तब नहीं पहचानते जब तुम उन्हें बार बार बताते हो कि तुम कितने मूल्यवान हो। वे उसे तब महसूस करते हैं जब तुम्हारा आचरण, तुम्हारा समय और तुम्हारे निर्णय एक ही संदेश देते हैं। यह व्यक्ति खुद का सम्मान करता है, और जो स्वयं का सम्मान करना सीख लेता है, उसके लिए दुनिया का सम्मान केवल समय की बात रह जाती है। कभी अपने आसपास उन लोगों को ध्यान से देखना जिनकी मौजूदगी भर से माहौल बदल जाता है। वे न सबसे ज्यादा बोलते हैं, न सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं,
और न ही हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। फिर भी लोग उनकी राय पूछते हैं, उनके आने का इंतज़ार करते हैं और उनकी बात को महत्व देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान शब्दों से नहीं, अपने जीवन के तरीके से बनाई होती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उनके कहे और किए हुए में अंतर बहुत कम होता है। यहीं से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है। विश्वसनीयता किसी भी इंसान की सबसे महंगी संपत्ति होती है। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, अवसर छूट कर दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन यदि लोग तुम्हारे वादों पर भरोसा करना छोड़ दें तो तुम्हारी वास्तविक कीमत घटने लगती है। इसलिए हर वादा करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसे निभा पाऊंगा? क्योंकि अधूरे वादे केवल दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ते, वे तुम्हारे अपने आत्मविश्वास को भी कम कर देते हैं। एक और आदत है जो चुपचाप व्यक्तित्व को खोखला कर देती है। हर छोटी सफलता का प्रदर्शन करना, अपनी खुशी साझा करना अलग बात है, लेकिन हर उपलब्धि को मान्यता पाने का साधन बना देना अलग। जो व्यक्ति लगातार बाहरी प्रशंसा पर निर्भर रहने लगता है, वो धीरे धीरे अपने भीतर की संतुष्टि खो देता है। इसके विपरीत जो इंसान चुपचाप अपने काम को बेहतर बनाता रहता है, उसकी प्रगति शोर नहीं करती, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई देता है। दुनिया अक्सर परिणाम देखती है, पर परिणामों के पीछे की खामोश मेहनत ही असली पहचान बनाती है। ये भी याद रखना कि हर रिश्ता तुम्हारे समय का अधिकारी नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में प्रेरणा बनकर आते हैं, कुछ सीख बनकर और कुछ केवल आदत बनकर। परिपक्वता का अर्थ यही है कि तुम इन तीनों के बीच अंतर पहचान सको। यदि कोई रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा लगातार कम कर रहा है, तुम्हें छोटा महसूस करा रहा है या तुम्हारी प्रगति से असहज है, तो केवल पुराने संबंध के नाम पर उसे ढोते रहना बुद्धिमानी नहीं है। सम्मान वहीं टिकता है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग अक्सर वही खो देते हैं जिसे बचाने के लिए वे सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं। जो हर किसी की स्वीकृति चाहता है, वो अपना असली व्यक्तित्व खो देता है। जो हर समय लोकप्रिय बनने की कोशिश करता है, वो अपनी मौलिकता खो देता है। और जो हर आलोचना का जवाब देने में लगा रहता है, वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा का सबसे बड़ा निवेश अपने भीतर करो। यही एक निवेश है जिसका लाभ जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है। यदि आज के बाद तुम केवल एक बदलाव भी कर लो, अपने निर्णयों को दूसरों की तालियों से अलग कर लो, तो तुम्हारा व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाएगा। लोग तुम्हें पहले की तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि तुम स्वयं को पहले की तरह नहीं देखोगे। आत्मसम्मान का अर्थ ऊंचा दिखना नहीं है, बल्कि भीतर से स्थिर होना है। और जब ये स्थिरता आ जाती है, तब तुम्हें अपनी कीमत बतानी नहीं पड़ती। तुम्हारा व्यवहार ही उसे स्पष्ट कर देता है। एक पुरानी कहावत है, जिस चीज़ के पीछे तुम लगातार भागते हो, वो अक्सर तुमसे दूर भागती है। सम्मान भी कुछ ऐसा ही है। जितना अधिक कोई व्यक्ति लोगों से अपनी अहमियत मनवाने की कोशिश करता है, उतना ही उसका प्रभाव कम होने लगता है। इसके विपरीत जो अपने काम, अपने चरित्र और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देता है, उसके लिए सम्मान धीरे धीरे अपने आप बनने लगता है। क्योंकि असली प्रभाव कभी मांगा नहीं जाता, वह कमाया जाता है। इस बात को एक साधारण उदाहरण से समझो। अगर कोई व्यक्ति हर 5 मिनट में कहे कि मुझ पर भरोसा करो, तो क्या तुम तुरंत उस पर भरोसा कर लोगे? शायद नहीं। लेकिन यदि कोई महीनों तक अपने हर वादे को निभाता रहे, समय का पाबंद रहे और मुश्किल परिस्थितियों में भी ईमानदारी न छोड़े, तो एक दिन बिना कुछ कहे ही लोग उस पर विश्वास करने लगेंगे। यही सिद्धांत इंसान की वैल्यू पर भी लागू होता है। पहचान शब्दों से नहीं, लगातार दोहराए गए व्यवहार से बनती है। यही एक और भ्रम टूटता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि विनम्र बनने के लिए उन्हें अपनी उपलब्धियों को छिपाना चाहिए, लेकिन विनम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा दिखाना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी सफलता को सिर पर चढ़ने न देना और अपनी असफलता को दिल पर न बैठने देना। जो व्यक्ति अपनी क्षमता जानता है, उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती, वह परिणामों को बोलने देता है। यही शांत आत्मविश्वास लोगों को सबसे अधिक आकर्षित करता है। ध्यान दो कि जीवन में सबसे प्रभावशाली लोग अक्सर अपनी सीमाओं को भी जानते हैं।
वे हर काम अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करते। जहाँ उन्हें ज्ञान नहीं होता वहाँ सीखने में संकोच नहीं करते। जहाँ गलती होती है वहाँ उसे स्वीकार करते हैं। ये आदत उन्हें छोटा नहीं बनाती बल्कि भरोसेमंद बनाती है, क्योंकि लोग पूर्ण इंसान नहीं खोजते, वे ईमानदार इंसान खोजते हैं, और ईमानदारी हमेशा पूर्णता से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अगर तुम्हें अपनी कीमत सचमुच बढ़ानी है तो हर दिन एक प्रश्न अपने आप से पूछो, क्या आज का मेरा व्यवहार उस व्यक्ति जैसा था जैसा मैं बनना चाहता हूँ? ये प्रश्न तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटाकर स्वयं पर ले आएगा। तुम शिकायतों की जगह सुधार पर काम करोगे, तुलना की जगह अभ्यास पर, और दिखावे की जगह चरित्र पर। यही वे छोटे परिवर्तन हैं जो समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। अंत में इतना ही याद रखो, दुनिया तुम्हारी वैल्यू उस दिन नहीं बढ़ाती जब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा, बड़ा पद या बड़ी पहचान आ जाती है। दुनिया तुम्हारी वैल्यू उस दिन महसूस करती है जब उसे ये भरोसा हो जाता है कि परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारे सिद्धांत नहीं। जिस इंसान के पास ये भरोसा होता है उसे सम्मान पाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। उसका जीवन ही उसकी सबसे मजबूत पहचान बन जाता है, और यही वह कीमत है जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं, भीतर की गुणवत्ता से पैदा होती है। अब इस पूरी चर्चा को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। मान लो आज से ठीक 5 साल बाद तुम अपने वर्तमान जीवन को पीछे मुड़कर देख रहे हो। उस समय तुम्हें किस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस होगा? इस बात का कि लोगों ने तुम्हारी तारीफ कम की, या इस बात का कि तुमने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में खर्च कर दिया? सच तो यह है कि समय बीतने के बाद इंसान को अपनी असफलताओं से कम अपनी अनदेखी की हुई संभावनाओं से ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि उसे एहसास होने लगता है कि वो और आगे जा सकता था अगर उसने अपनी ऊर्जा सही जगह लगाई होती। जिंदगी में एक अजीब विरोधाभास है। लोग अपनी कीमत बढ़ाने के लिए नई चीज़ें जोड़ते रहते हैं, नई डिग्री, नए कपड़े, नए गैजेट्स, नए संपर्क। लेकिन कई बार असली बदलाव कुछ जोड़ने से नहीं बल्कि कुछ छोड़ने से आता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर में कुछ जोड़कर मूर्ति नहीं बनाता, वो केवल अनावश्यक हिस्सों को हटाता है। उसी तरह व्यक्तित्व भी बाहर से नहीं बनाया जाता, वो उन आदतों को हटाने से निखरता है जो तुम्हारी असली पहचान को ढक रही होती हैं। सोचो, अगर एक गिलास पहले से ही गंदे पानी से भरा हो तो उसमें कितना भी साफ पानी डाल दो, उसका स्वाद नहीं बदलेगा, पहले गंदा पानी निकालना पड़ेगा। ठीक यही नियम मन पर भी लागू होता है। जब तक तुम्हारा समय लोगों की स्वीकृति, बेवजह की तुलना, अनावश्यक सफाइयों और हर समय उपलब्ध रहने की आदतों से भरा रहेगा, तब तक आत्मविश्वास के लिए जगह ही नहीं बचेगी। बदलाव की शुरुआत हमेशा खाली जगह बनाने से होती है। एक और बात जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, मूल्यवान व्यक्ति बनने का अर्थ केवल ये नहीं कि लोग तुम्हारा सम्मान करें। इसका अर्थ ये भी है कि तुम स्वयं अपने निर्णयों के साथ सहज रहो। रात को सोते समय तुम्हें यह महसूस हो कि आज का दिन तुम्हारे सिद्धांतों के अनुसार बीता। क्योंकि यदि पूरी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करे लेकिन तुम स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाओ तो वह सम्मान अधिक देर तक टिक नहीं सकता। असली संतोष भीतर से आता है, बाहर से नहीं। जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम ये समझ लेते हो कि हर दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं खुलना चाहिए, हर रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना है, हर अवसर तुम्हें स्वीकार नहीं करना है। चुनना भी एक कला है। जो व्यक्ति हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है वो अक्सर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खो देता है, अपना ध्यान। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर चुनता है उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं, एक दिशा में बहती है, और यही एकाग्रता धीरे धीरे उसकी पहचान बन जाती है। इसलिए यदि आज की पूरी बात को एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये होगा, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम अपने जीवन के साथ कैसा व्यवहार करते हो। जिस दिन तुम अपने समय, अपने शब्द, अपनी सीमाओं और अपने चरित्र का सम्मान करना शुरू कर दोगे, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें उसी नज़र से देखने लगेगी। क्योंकि इंसान का वास्तविक मूल्य उसके पास मौजूद चीज़ों से नहीं, उसके भीतर मौजूद गुणवत्ता से बनता है।
किसी भी इंसान की असली कीमत उस समय पता चलती है जब उसके पास किसी को प्रभावित करने का कोई कारण नहीं होता, फिर भी वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। यही चरित्र की परीक्षा है। जब कोई देख नहीं रहा होता तब तुम अपने समय का क्या करते हो, अपने वादों को कितना निभाते हो और अपने निर्णय कितनी ईमानदारी से लेते हो। यही बातें धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व की नींव बनाती हैं। दुनिया शायद इन्हें तुरंत न देखे, लेकिन समय इन्हें कभी अनदेखा नहीं करता। अक्सर लोग सोचते हैं कि सम्मान पाने के लिए उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। सच यह है कि सम्मान किसी एक बड़ी उपलब्धि से कम और छोटी छोटी आदतों से ज्यादा बनता है। समय पर पहुंचना, अपनी बात पर कायम रहना, किसी की अनुपस्थिति में भी उसके प्रति सम्मान बनाए रखना, गलती होने पर उसे स्वीकार करना, ये साधारण लगने वाली बातें ही असाधारण व्यक्तित्व तैयार करती हैं। लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार से मिला अनुभव लंबे समय तक याद रखते हैं। एक और भ्रम छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं है। हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर बहस में उतर जाना और हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना समझदारी नहीं है। परिपक्व व्यक्ति केवल ये नहीं जानता कि उसे क्या करना है, बल्कि ये भी जानता है कि उसे क्या नहीं करना। कई बार एक सही नहीं तुम्हारे भविष्य की रक्षा करता है। जो व्यक्ति चुनाव करना सीख जाता है वही अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे पाता है। ध्यान दो कि प्रकृति में भी हर चीज की अपनी सीमा होती है। नदी अपने किनारों के भीतर बहती है, तभी खेतों को जीवन देती है। यदि वही नदी अपनी सीमा छोड़ दे तो बाढ़ बन जाती है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। सीमाएं तुम्हें बांधती नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी शक्ति को सही दिशा देती हैं। बिना सीमाओं का अच्छा स्वभाव अक्सर लोगों के लिए सुविधा बन जाता है, जबकि स्पष्ट सीमाओं वाला अच्छा स्वभाव सम्मान पैदा करता है। आज के समय में सबसे दुर्लभ गुण है अपने आप से किया हुआ वादा निभाना। लोग दूसरों से किए वादे तो याद रखते हैं, लेकिन अपने ही सपनों को टालते रहते हैं। कल से शुरू करूंगा, अगले महीने बदलूंगा, थोड़ा समय मिल जाए फिर। यही टालने की आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास को कम कर देती है। हर बार जब तुम अपने ही निर्णय को टालते हो, तुम्हारा मन तुम्हें कम विश्वसनीय मानने लगता है, और जब तुम अपने ही भरोसेमंद नहीं रहते तो बाहरी सम्मान भी टिक नहीं पाता। इसलिए यदि अपनी कीमत सचमुच बढ़ानी है तो लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ो और अपनी आदतों पर काम शुरू करो। जिस दिन तुम्हारा अनुशासन तुम्हारी भावनाओं से बड़ा हो जाएगा, जिस दिन तुम्हारा चरित्र परिस्थितियों से ऊपर खड़ा होगा, और जिस दिन तुम्हारा आत्मसम्मान लोगों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगा, उसी दिन तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। फिर तुम्हें अपनी अहमियत साबित नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारे मूल्य का सबसे मजबूत प्रमाण बन जाएगा। अब अंत में तुम्हें एक ऐसी बात छोड़कर जाना चाहता हूं, जिसे यदि तुमने सच में अपने जीवन में उतार लिया तो शायद तुम्हें कभी अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया का एक अजीब नियम है, लोग तुम्हें वैसा नहीं मानते जैसा तुम अपने बारे में कहते हो, बल्कि वैसा मानते हैं जैसा तुम रोज अपने साथ व्यवहार करते हो। अगर तुम अपनी बात को बार बार टालते हो, अपने समय को बिना सोचे किसी को भी दे देते हो, अपनी सीमाएं खुद ही तोड़ देते हो और हर छोटी बात पर अपने सिद्धांत बदल लेते हो, तो दुनिया भी यही सीख लेती है कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे फैसलों में स्थिरता आ जाती है, उसी दिन लोगों की नज़र भी बदलने लगती है, क्योंकि विश्वास शब्दों से नहीं, निरंतरता से पैदा होता है। ये भी समझ लो कि जीवन में सबसे मूल्यवान लोग वे नहीं होते जिनके पास सबसे ज़्यादा संसाधन होते हैं। सबसे मूल्यवान वे होते हैं जिनकी मौजूदगी लोगों के भीतर भरोसा पैदा करती है। ऐसे लोग कमरे में आते हैं तो शोर नहीं बढ़ता, लेकिन भरोसा बढ़ जाता है। उनसे बात करके लोग हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि वे दिखावा नहीं करते। वे सुनते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं। उनकी पहचान उनके व्यक्तित्व से बनती है, उनकी प्रसिद्धि से नहीं। और यही वजह है कि समय बीतने के बाद भी उनका सम्मान बना रहता है। कभी किसी पुराने बरगद के पेड़ को देखना, वो एक दिन में विशाल नहीं बना। उसने हर मौसम झेला, हर आंधी सही और बिना किसी जल्दबाजी के अपनी जड़ों को गहरा किया। आज लोग उसकी छाया में बैठते हैं, क्योंकि उसने वर्षों तक अपनी नींव को मजबूत किया।
इंसान का व्यक्तित्व भी इसी तरह बनता है। जो केवल ऊपर दिखाई देने वाली सफलता पर काम करता है, उसकी पहचान परिस्थितियों के साथ बदल जाती है, लेकिन जो भीतर की गुणवत्ता पर काम करता है, उसका प्रभाव समय के साथ और गहरा होता जाता है। आज की दुनिया तुम्हें लगातार ये सिखाती है कि लोगों का ध्यान कैसे खींचा जाए, लेकिन बहुत कम लोग ये सिखाते हैं कि लोगों का सम्मान कैसे कमाया जाए। ध्यान कुछ सेकंड में मिल सकता है, सम्मान कई वर्षों की ईमानदारी, अनुशासन और स्थिरता के बाद मिलता है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य केवल दिखाई देना मत बनाओ। ऐसा इंसान बनो जिसकी अनुपस्थिति भी महसूस की जाए, जिसकी बात इसलिए सुनी जाए क्योंकि उसने हमेशा सोच समझकर बात की है, जिसका वादा इसलिए माना जाए क्योंकि उसने कभी उसे हल्के में नहीं लिया। शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य यही है, आत्मसम्मान कोई भावना नहीं बल्कि रोज किए जाने वाले निर्णयों का परिणाम है। तुम हर सुबह उठकर तय करते हो कि आज अपने समय का सम्मान करोगे या नहीं, अपने शरीर का ख्याल रखोगे या नहीं, अपने शब्दों की कीमत बनाए रखोगे या नहीं। यही छोटे निर्णय मिलकर तुम्हारी पूरी पहचान लिखते हैं, और एक दिन यही पहचान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए आज से किसी से बड़ा बनने की कोशिश मत करो, कल वाले अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। लोगों की तालियों से ज्यादा अपने चरित्र की आवाज सुनो। ऐसी आदतें विकसित करो जिन पर तुम्हें वर्षों बाद भी गर्व हो, क्योंकि अंत में इंसान की असली कीमत उसकी जेब, उसके पद या उसकी लोकप्रियता से नहीं मापी जाती। उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि उसके जाने के बाद लोग उसकी सफलता को याद करते हैं या उसके चरित्र को। यदि तुम्हारा चरित्र तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन गया तो समझ लेना कि तुम्हें वो सम्मान मिल चुका है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता और जिसे समय भी कम नहीं कर सकता।